हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके नायक, कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। इस वीडियो में मैं आज फिर आप लोगों को और एक हेल्थ कंडीशन में क्या-क्या एडवाइसेस हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी कोरोना पैंडेमिक के कारण बहुत सारा प्रेग्नेंट लेडी जो कि हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं सही समय पे अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि उनको कोरोना होने का संभावना है। और हॉस्पिटल भी आजकल जो रूटीन ओपीडी हर जगह चालू नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वो घर बैठे-बैठे अपना इलाज कैसा करें और आप उनके लिए क्या स्पेशल और सजेशंस हो सकता है, वो मैं बताऊँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो कोरोना जो बीमारी है, ये मोस्टली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड लोग होते हैं या थोड़ा बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनका एज ज़्यादा है, उनमें इसका सिम्पटम या सीवियरिटी ज़्यादा है। और यंग लोगों में इसका सिम्पटम्स रिलेटिवली कम है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। बट जो प्रेग्नेंट पेशेंट होते हैं ज़्यादातर यंग एज ग्रुप होते हैं। तो अगर हम देखें कोविड इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में नॉर्मल पॉपुलेशन से उसका सिम्टम प्रेगनेंसी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बट ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है, मतलब शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रेगनेंसी में कम रहता है। उसके कारण इसका भी संभावना है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोविड होता है, कोविड इन्फेक्शन होता है, तो सीवियरिटी ज़्यादा हो सकता है। तो हमको इसलिए इसको इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए। जो भी सलाह है, जो भी प्रिकॉशंस है, उसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर आपको ये याद रखना पड़ेगा एक चीज़ कि जो प्रेगनेंसी होता है यूजुअली हम उसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किए हैं। 3 ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 12 वीक्स तक होता है, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स। सेकेंड ट्राइमेस्टर 28 वीक्स तक होता है, मतलब अप टू 7th मंथ। एंड जो थर्ड ट्राइमेस्टर 28 वीक्स के बाद डिलीवरी तक होता है। जब अगर आपका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस रिसेंटली हुआ है, अगर आप घर पे यूरिन प्रेगनेंसी किट के साथ डायग्नोसिस किए हो, तो आपको एक बार हॉस्पिटल जाके डॉक्टर का चेकअप कराना है डॉक्टर से, एंड आपका सलाह भी वो आपको बता देंगे, है ना। तो अगर आपका डायग्नोसिस ऑलरेडी घर पे हो चुका है या हॉस्पिटल में जाके भी किए हो, तो यूजुअली फर्स्ट चेकअप में हम लोग आपको जो जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करना है और सोनोग्राफी करना है, वो बता देते हैं। उसके साथ साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली कुछ मेडिकेशंस नहीं लगता है। सिंपल एक विटामिन है फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम, उसको ही प्रोफाइलैक्टिकली 3 मंथ के लिए देते हैं। अगर पेशेंट में कुछ दूसरा कॉम्प्लिकेशन है या दूसरा कुछ बीमारी है, तो उसको हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। बट ज़्यादातर प्रेगनेंसी तो नॉर्मल ही होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा मेडिकेशन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक इन्वेस्टिगेशंस फर्स्ट विजिट में करा लेना चाहिए। तो उसके बाद जो यूजुअल प्रोटोकॉल होता है नेक्स्ट विजिट का, तो यूजुअली हम लोग 4 वीकली बुलाते हैं, मतलब महीने में एक बार बुलाते हैं 7वां महीना तक। उसके बाद महीने में 2 बार बुलाते हैं, एवरी 15 डेज और 2 वीकली। उसके बाद जैसे 36 वीक्स हो जाता है, उसके बाद हम हर हफ्ता बुलाते हैं। बट अभी जो प्रिकॉशंस लेना है हमको कोविड पैंडेमिक के टाइम, तो आप लोगों को 6 हफ्ता या 2 महीना में एक बार अगर हॉस्पिटल आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए सारे हॉस्पिटल्स, इवन डॉक्टर्स अपना अपना कुछ टेलीफोन नंबर्स जारी किए हैं, तो आप घर बैठे बैठे टेलीफोनिकली कंसल्टेशन ले सकते हैं। क्योंकि ये हम भी चाहते हैं कि आप लोग बार बार हॉस्पिटल मत आए और इस कोविड का सामना ना करें। तो इसलिए आप पहली बार आके अपना सारा इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। सोनोग्राफी का जब करना है, जैसे कि हम पहली बार एक कराते हैं, 3rd मंथ में एक बार कराते हैं, फिर 5th मंथ में एक बार कराते हैं, फिर 7th या 8th मंथ में एक बार कराते हैं। पहले से वो सारे डेट फिक्स करा लो, करा के उसी टाइम ही आपको आना है। अगर आपको कुछ बीच में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बीच में आने का ज़रूरत नहीं है। फिर 3 महीने के बाद आप लोगों को यूजुअली जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम लोग आयरन एंड कैल्शियम का गोली देते हैं, जो कि मदर का हेल्थ के लिए चाहिए, हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट के लिए चाहिए और बेबी का ग्रोथ के लिए भी चाहिए। तो ये रूटीन मेडिकेशंस होता है।
तो उसको आपको पहले से ही वो एडवाइस आपको दिया जा जाएगा। अगर इसके बावजूद आपको दूसरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स होता है तो आप एनी टाइम हॉस्पिटल आ सकते हैं या टेलीफोनिकली कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में डेवलप होता है उनमें से सबसे ज़्यादा जो होता है, एक है ब्लड प्रेशर बढ़ जाने का, दूसरा है शुगर बढ़ जाने का। ब्लड प्रेशर यूजुअली 20 वीक्स के बाद ही बढ़ता है, मतलब 5 महीने के बाद। उससे पहले अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, पहला विजिट में हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर तभी के दौरान पता चला कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो आपका ब्लड प्रेशर पहले से है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन जो 5वां महीने के बाद जो ब्लड प्रेशर शुरू होता है उसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्री एक्लैम्सिया एक्लैम्सिया बोलते हैं, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है। उससे कैसा पता चलेगा आपको आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है करके? जैसे कि आपका जो पैर है, ठीक है, उसमें पानी जम जाएगा, ईडियमा डेवलप होगा, फेस पफी हो जाएगा, इवन अपना अपना अंगूठा जो है ना वो टाइट हो जाएगा, मतलब उंगली में भी पानी जम जाएगा, बॉडी में स्वेलिंग दिखेगा, मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उससे पहले अगर आपका ये सारे कंडीशंस दिख जाता है एनी टाइम तो आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। लेकिन आप घर बैठे बैठे हर 4 हफ्ता में या 6 हफ्ता में एटलीस्ट अपना ब्लड प्रेशर चेकअप करा सकते हो, अगर घर पे या घर के पास ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने का व्यवस्था है। वरना आप हॉस्पिटल आ जाना सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर चेक करने के साथ साथ दूसरे इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी कराते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है शुगर। पहला विजिट में अगर आपका शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो शुगर बढ़ता है वो फिर 6th या 7th मंथ में ही बढ़ता है, 24 to 28 वीक्स में। तो हम अगर आप हॉस्पिटल आते हो तो यूजुअली हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या चैलेंज टेस्ट करा के उसको डायग्नोसिस करते हैं। अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। वरना शुगर बढ़ रहा है करके सिम्टम्स में पता चलना बहुत रेयर है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बॉडी का वजन सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया या पेट में ज़्यादा पानी भर जाता है यूट्रस के अंदर, तो पेट ज़्यादा ही बड़ा दिखने लगता है। तो इस सब कारण, ये सब सिम्टम्स से भी आप गेस कर सकते हो। सिमिलरली एनी अदर डिजीज़ जो कि अपना सिम्टम दिखाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है। ओके, तो उसके साथ साथ मैं आपको सलाह दूंगा आपका जो खाने पीने का तरीका कैसा होना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है, जो आप खाते हो वो सिर्फ अपना खुद का शरीर के लिए नहीं होता है, वो बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी होता है। इसके लिए आपको 6 टाइम्स अच्छा से खाना पड़ेगा। तो यूजुअली हम पौष्टिक भोजन के लिए इनकरेज करते हैं मदर्स को, एंड उनके फैमिली मेम्बर्स को भी हम इनकरेज करते हैं कि उसका जो मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसका खाने पीने में कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। 6 बार मतलब आपको एक ब्रेकफास्ट लंच डिनर अच्छा से करना है, उसको छोड़ के आपको एक स्नैक्स लेना है ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में, लंच एंड डिनर के बीच में भी एक स्नैक्स लेना है, एंड रात को सोने के टाइम भी आप दूध के साथ आप कुछ स्नैक्स ले सकते हो। 6 टाइम्स अच्छे से खाने से आपका न्यूट्रिशन या पौष्टिक का जो आवश्यकता है बॉडी का, वो फुलफिल होता है और आपका डेवलपमेंट, बेबी का ग्रोथ अच्छा होता है और आपका शरीर भी मजबूत होता है, जो कि डिलीवरी के टाइम जो ज़रूरत है, अच्छा हीमोग्लोबिन चाहिए, बॉडी में तंदुरुस्ती चाहिए, तो आपका रिकवरी डिलीवरी के बाद भी ईजी रहेगा। तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और वैसे ही आपका जो भी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट उसके बारे में तो मैंने बताया ही, जो कि एज़ पर रूल्स चलेगा। तो इसलिए आपको घर से क्यों बार बार नहीं आना चाहिए। अगर आप घर पे हैं तो घर के अंदर भी आप ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन प्रोसीड्यूर्स फॉलो करना चाहिए, स्पेशली अगर घर पे कोई गेस्ट आते हैं या कोई बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, तो इन फॉर नेक्स्ट 7 to 10 डेज, एंड बेहतर है कि 14 दिन तक उनसे आप ज़्यादा पास से बात ना करें या उनके साथ मिलाजुल ना करें। और घर के अंदर भी आप अगर मास्क पहनते हैं वो भी अच्छा है, तो क्योंकि ये आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है और फैमिली के लोगों को भी उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक स्पेशल कंडीशन है। उसमें अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सिर्फ मदर का लाइफ के लिए ख़तरनाक नहीं होता है, ये बेबी का के लिए भी खतरा हो सकता है। होपफुली आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ज़रूरी सलाह मिला होगा।
तो उसके साथ फिर मैं अपना अगले वीडियो में मैं और दूसरे कोई हेल्थ इशू के बारे में बात करूँगा। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।